which alters voltage or current without change in frequency को बिना बदले, without change in frequency, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन यह है कि ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रांसफॉर्मर का स्ट्रक्चर है, ये उसका कोर है जो स्टील लैमिनेशन से मिलके बना है। इसमें दो साइड होगी, दोनों में तार लपेटी होगी कॉपर की। यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में दिया, एसी इनपुट, और ये आपका प्राइमरी साइड है, मतलब इसको भी प्राइमरी ही कहते हैं। अब दूसरे साइड में क्या है, ये हमें क्या मिला? वी आउटपुट। इसको हम लोग सेकेंडरी साइड भी कहते हैं या सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि इधर फ्लो होने वाला करंट है IP और वोल्टेज है VP, EMF है EP और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज NP। और इधर मान लीजिए हमारे पास करंट है IS और वोल्टेज है VS और EMF है ES और नंबर ऑफ टर्न्स है NS। तो देखिए करना क्या है, देखिए पावर में कोई वेरिएशन नहीं होता है। यहाँ पे जितना पावर इनपुट देंगे उतना ही पावर अप्रॉक्सीमेटली हमें आउटपुट में मिलता है। नॉट एग्जैक्टली बट लगभग उतना ही मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें सबसे कम लॉसेज होते हैं। आप ये मान के चलिए कि ट्रांसफार्मर इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि इनकी एफिशिएंसी 99.99% तक होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा हाईली एफिशिएंट कह सकते हो आप। 99.99% तक इसकी एफिशिएंसी देखी गई है, ठीक है। और ये लिखा है कि ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, करंट को बार बार चेंज होना होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट में तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 सेकंड में 100 बार ऑन ऑफ होता है और हर सेकंड हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बदलता है। लेकिन डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 0। इस वजह से डायरेक्ट करंट में आपका ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं होता है।